अब इसके बाद आ गया ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। वैसे तो तुम्हें पता है कि जो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है वो बन के आता है कहाँ से, सेकेंड डिग्री के अल्कोहल से। तो सेकेंड डिग्री का अल्कोहल जब खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है तो वो क्या बन जाता है, कीटोन। अब प्रॉब्लम यह है, अगर कीटोन ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, हमें ये भी पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, पर कैसे बने, क्योंकि कीटोन तो बीच में फंस जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने के लिए ये जो ग्रुप है इसमें कंफ्यूजन ये होता है हमें कि इसको इसके साथ भेजें या इस ग्रुप को इसके साथ भेजें। बस यही कंफ्यूजन हमने यहाँ पे क्लियर करना है। इसी को पोफेस रूल कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किस तक लगाते हैं, जब हम कीटोन के लिए यूज करना हो, कि कीटोन को अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करना है तो हमें उसके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया जो कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का ग्रुप, ये किसके साथ रहेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, जो छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ रहेगा। इसका मतलब अगर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होता कि यार इसको किसके साथ भेजूं, तो मैं किसके साथ भेजता, जहां को चेन छोटी होती, तो अब क्या बनेगा, 1 2 3, 3 कार्बनों से भी तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर 2 कार्बन है तो फिर 1 2 दोनों से क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें ध्यान रखना है अगर 3 कार्बन है तो उससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, 4 है तो उससे भी बनेगा। लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूजन है कि इस वाले ग्रुप को किसके पास भेजना है, तो तुम्हें लगाना पड़ेगा पोफेस रूल। और पोफेस का रूल सिंपल है, वो ये बोलता है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये उसके साथ जाएगा जहाँ को चेन छोटी। क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट, कि किस तरीके से तुम ये बता सकते हो कि कौन सा ग्रुप एल्डिहाइड का और कौन सा ग्रुप तुम्हारे पास कीटोन का है। तो सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसको टोलिन टेस्ट बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन विद टोलिन रिएजेंट। अब तुमने ये ध्यान रखना कि जो टोलिन टेस्ट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन्स नहीं देते। कीटोन में यहाँ पे लिख दिया जाएगा नो रिएक्शन आगे। अब एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो या चाहे एरोमेटिक हो, मतलब बेंजल्डिहाइड हो या नॉर्मल एल्डिहाइड हो, ये दोनों एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, उसके अंदर तुमने डालना है टोलिन रिएजेंट। अब टोलिन रिएजेंट है क्या, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब ये इसके अंदर डलेगा ये तुम्हें प्रोड्यूस करके देगा सिल्वर मिरर। अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो यहाँ पे तुम कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दोगे, तुम्हें कोई रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तुमने सिर्फ ये लिखना है कि एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, उसमें तुमने क्या डाला, टोलिन रिएजेंट डाला। जिसमें सिल्वर मिरर दिख गया वो एल्डिहाइड है, जिसमें सिल्वर मिरर नहीं दिखा वो क्या है तुम्हारे पास, वो कीटोन है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली करने के लिए ये रहा सिल्वर नाइट्रेट, ये रहा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और डाइल्यूट अमोनियम सल्फेट। अच्छा ये ध्यान रखना कि इसको जो है वो फ्रेशली प्रिपेयर करना है, ऐसे नहीं कि बना के लैब में रखे रहोगे। अब यहाँ से ऊपर नीचे जो हो रहा है चलेगा कैसे, चलो देखो, ठीक है। सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का डाल दिया, फिर यहाँ से डालना डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम सल्फेट। ये प्रिपेयर हो गया वो टोलिन रिएजेंट। अब ये जो सैंपल है मुझे नहीं पता ये एल्डिहाइड है कीटोन है, तो मैं उसको उठा के डाल दूंगा इसके अंदर। पहले इतना काम पूरा कर लेना, पहले इसको डालना, फिर इसको डालना, इसको फिर इसके अंदर क्या डालना, थोड़ा सा सैंपल डालना है। सैंपल डालने के बाद आगे जाना, ये तुम्हारे लैब में होगा बर्नर, ठीक है। एक गर्म मतलब एक बीकर में लेना है, उसके अंदर गर्म पानी रखना है, सीधे इसको हीट नहीं करना है कभी भी। इसको उठा के रखना है इसके अंदर इस तरीके से, और यहाँ से नीचे से हीट को कर देना है और 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। यहाँ पे मिरर का ये मतलब नहीं है कि तुम बिल्कुल क्या कहते हैं खुद की शक्ल देख दोगे उसके अंदर। सिल्वर मिरर का मतलब है कि ऐसा सिल्वर कलर आ जाएगा उसके अंदर ही। अब ये जो सिल्वर कलर आया ये किसकी पहचान है कि कौन सा ग्रुप होगा इसके अंदर, एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता तो ये सिल्वर यहाँ पे नहीं आने वाला है। तो अगर तुमसे पूछेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफ्रेंशिएट करो, तो तुमने क्या करना है कि ये ग्रुप ये टेस्ट करके दिखाना है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में इजिली डिफ्रेंशिएट किया जा सके, ठीक है। अब ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि क्या इससे तुम ये बता सकते हो कि कौन सा कार्बन एलिफेटिक है और कौन सा कार्बन एरोमेटिक है, बता सकता है। मतलब तुमसे कोई एग्जाम में इसमें क्वेश्चन पूछ दे, क्या टोलिन रिएजेंट से बेंजल्डिहाइड और नॉर्मल इथेनॉल है मान लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि टोलिन दोनों के साथ सिल्वर मिरर दे देगा। वो टोलिन एलिफेटिक के लिए भी दे देगा, वो टोलिन एरोमेटिक के लिए भी दे देगा। जब दोनों के लिए वो सिल्वर टेस्ट कर सकता है तो क्या फायदा इसको डालने का, पता थोड़ी लगेगा कि कौन क्या है। हाँ, अगर ये नहीं होता और ये होता, कर सकते हैं डिफरेंशिएट। बताओ सिल्वर टेस्ट किस में आएगा, इस वाले में, उस वाले में, इस वाले में। उसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखेंगे, नो रिएक्शन लिख देंगे। तो तुम्हारे क्वेश्चन आने है इस क्वेश्चन में, तो क्योंकि केमिकल टेस्ट बहुत आते हैं एग्जाम में, तो केमिकल टेस्ट का पहला क्वेश्चन ही हो गया तुम्हारा कि अगर तुमसे एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंशिएट करवाना है तो तुम बोलोगे वी विल गिव टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, और क्या बोलेंगे, जिसमें टोलिन्स रिएजेंट क्या दे देगा, सिल्वर मिरर, वो क्या हो गया हमारे पास एल्डिहाइड, जिसमें सिल्वर मिरर नहीं देगा वो कीटोन। ठीक है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। थ्योरी लिखिए, इसको तुम्हें याद रख लेना है, मैंने बता दिया तुम्हें कि टोलिन्स रिएजेंट से तुम कभी भी एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बेंजल्डिहाइड हो या चाहे नॉर्मल एल्डिहाइड हो, वो डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। ठीक है, अगर बाई चांस तुमसे कहता है कि हाँ ठीक है, हमें क्या कहते हैं फेलिंग सॉल्यूशन पे बात करनी है, तो फेलिंग सॉल्यूशन होता है हमारे पास CuSO4 का सॉल्यूशन विद सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। इन दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको तुम फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हो। ये भी फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि लैब में बना के रखा हुआ है तुमने, काम नहीं करेगा वो। चल अब यहाँ पे द सॉल्यूशन रिएक्ट विद एलिफेटिक एल्डिहाइड ओनली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ कर सकता है, वो चेन स्टेट वालों के साथ। ये बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो यानी कि इस टेस्ट का यूज करके तुम ये बता सकते हो कि ये बेंजीन वाली रिंग है या नहीं है। एलिफेटिक के अंदर जैसे फिलिंग सॉल्यूशन डाला जाएगा, अब ऑब्वियस ही बात है इन सारी रिएक्शन में एक बात इंपॉर्टेंट आ रही है, तो कोई रिएक्शन तो नहीं लिखनी, बस ये याद रखना है कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड लाने के बाद यहाँ पे मिलेगा क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड। इस कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होगा, मतलब अगर तुम्हारे टेस्ट ट्यूब का कलर, जो अंदर कलर है टेस्ट ट्यूब के अंदर, वो रेड हो जाएगा तो समझ जाना कि वो एलिफेटिक वाला है। तो अगर तुमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, एक इसको टेस्ट करना है, एक बेंजल्डिहाइड को टेस्ट करना है, और एक तुम्हें टेस्ट करना है इथेनॉल को, कि तीनों में क्या है। तो मैं सबसे पहला काम करूंगा, तीनों में कौन सा सॉल्यूशन डालूंगा मैं, फेलिंग सॉल्यूशन। जिसने रेड कलर दे दिया इसका मतलब वो नॉर्मल एल्डिहाइड है, तो सबसे पहले उस नॉर्मल एल्डिहाइड को कर दूंगा, उसके बाद में साइड। खत्म हो गई इसकी कहानी। अब मुझे डिफरेंशिएट कितने में करना था, अब बहुत दिमाग में आएगा कि खत्म हो गया क्वेश्चन, अब नहीं लिखते, आगे लिखना पड़ेगा। अभी तुम्हें ये थोड़ी पता है मुझे इन दोनों में से बेंजल्डिहाइड कौन सा है, सॉरी ये टोलिन डाल दें, इन दोनों में से ये थोड़ी पता है कि बेंजल्डिहाइड कौन सा है। तो अब बेंजल्डिहाइड और नॉर्मल कीटोन में डिफरेंशिएट करना है। अब फिर वापस जाने के लिए कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए लुईन। ठीक है, तो टोलिन्स रिएजेंट डालेंगे। टोलिन्स रिएजेंट में ये कौन सा कलर दे देगा तुम्हें, सिल्वर मिरर, बस हो गया। फिर इसका मतलब ये नॉर्मल है, ये बेंजल्डिहाइड है, जो बच गया होगा उसका नाम क्या हो जाएगा उस समय, कीटोन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना।